हेलो गाइस, तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपना पार्ट 4 में ले आया हूँ आपके लिए। तो इसके अंदर भाई वही है, अपने 5-5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। और अगर आपने अभी तक पहले 3 पार्ट नहीं देखे ना, उन्हें जाके जरूर देखें, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो आज के 5 क्वेश्चन कौन कौन से देखिए, 6 to 10 ये क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, इफ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है भाई, 2 पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, यानी उसके टॉप, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। पॉइंट कौन कौन से डिस्टेंस है, एक ए डिस्टेंस पे, एक बी पे। ए बड़ा है 20 से, ठीक है, फ्रॉम इट्स फुट एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन है, फ्रॉम इट आर दिस एंड दिस द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखो इसने कह दिया कि सेम स्ट्रेट लाइन पे है, यानी ये जब ग्राउंड लेंगे, ये टावर लेंगे, तो एक इधर लेंगे तो दूसरा भी इधर ही लेंगे। सेम स्ट्रेट लाइन मतलब ये हो गया, ये नहीं कि एक इधर या एक इधर। ठीक है भाई, ओके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, तो भाई ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे टावर खड़ा कर दिया, एक ए डिस्टेंस पे पॉइंट है, ठीक है, फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंट ए एंड बी। और जो है ना, इसने कहा है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी का है, तो ये वाला तो बी डिस्टेंस मान लो, और ये वाला क्या मान लो, ए मान लो, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी गिवन है, ए ग्रेटर देन बी गिवन है। तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का ये वाला हो गया, इससे ये हो गया ए, ये हो गया। ठीक है भाई, ये ज्वाइन नहीं है, ओके। अब आपको पता है जैसे हम फुट से दूर जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होगा, यानी ये अगर θ1 है, ये θ2 है, तो आप कह सकते हो कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो चाहे ना हो। अब आपको दे दिया एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, एक 60 है, तो ऑब्वियसली ये वाला क्या है, 60 डिग्री एंगल है, और ये वाला क्या है, 30 डिग्री एंगल है। वैसे उसने बोल भी रखा है कि भाई ए डिस्टेंस से है वो 30 डिग्री है, जो बी डिस्टेंस पर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द टावर बतानी है। अब भाई लेट द हाइट ऑफ द टावर h, तो वही हमें फाइंड आउट करनी। तो कुछ नहीं, सिंपल है भाई, हर क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे देता था, इस बार आपको ए बी की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो टेंजेंट 60 लिखते हैं, टेंजेंट 60 कितना हो गया, h बाय में b, टेंजेंट 60 कितना होता है, √3, तो h इज इक्वल्स टू b √3, तो h इज इक्वल्स टू b √3। अब देखो भाई, आप कहोगे ऑप्शन तो है ही नहीं, लेकिन ऑप्शन में ए भी है बी भी है, हर एक ऑप्शन में ए बी दोनों है, तो हमें ऐसे ही लाना है। तो एक और इक्वेशन हमारे पास कौन सी, टेंजेंट 30, वो होगी h अपॉन में h अपॉन में ए, कंप्लीट डिस्टेंस कितना ए है, तो टेंजेंट 30 कितना होता है, 1 बाय √3, तो हाइट कितनी आ जाएगी, a बाय में √3। ओके भाई, ओके, ठीक है भाई, कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइट b √3 भी है और हाइट a √3 भी है, और आपके लिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है ना, हाइट ऑफ द टावर a प्लस बी, a माइनस बी, ए बी, ए बाई बी। अब ये देखो कैसे निकालेंगे भाई, दोनों ये क्या है, हाइट है। अब दोनों हाइट है तो दोनों को बराबर लिख सकते हैं, ए और बी में क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा, a बाय √3, तो a इज इक्वल्स टू 3b, a इज इक्वल्स टू 3b आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, a प्लस बी। अब a की जगह 3b लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा, √4b, कितना आ गया, 2√b। अच्छा जी, कोई है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई देखो भाई, हाइट b के फॉर्म में भी आंसर आ गया, a की फॉर्म में भी आ गया, लेकिन ऑप्शन में दोनों गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, a और b में रिलेशन निकाल दिया, जैसे ये निकाल दिया, और ऑप्शन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो पहले ऑप्शन में क्या करते हैं, पुट करते हैं, a की जगह मैंने लिख दिया 3b, तो आंसर क्या आ गया, a की जगह लिख दो 3b, तो 4b का रूट, तो 2√b आ गया, लेकिन हाइट b की फॉर्म में तो b √3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब a माइनस बी है, a की जगह मैंने पुट कर दिया 3b, तो 3b माइनस बी इज इक्वल्स टू 2b का रूट, तो ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया b की फॉर्म में, लेकिन b की फॉर्म में हमारा आंसर क्या है, √3b। जिस ऑप्शन में a की वैल्यू 3b पुट करने पर b √3 आ जाएगा, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देखो, ab √ab, एक a की जगह 3b और b, तो b स्क्वायर बन गया और √3 बन गया, तो आंसर क्या आ गया, √3b, और हाइट हमारी क्या आ रही थी, √3b, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है।
समझ गए भाई। तो कभी कभी एमसीक्यू को ऐसे भी देखना पड़ता है भाई, आपने हाइट तो दोनों में निकाल ली, बी की फॉर्म में भी ए की फॉर्म में भी, लेकिन ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे यहाँ पे ए और बी दोनों के हिसाब में, तो सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और ये आपका ऐसे करेक्ट ऑप्शन निकल जाएगा। ओके भाई, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर दो भाई इसे, ठीक है, क्योंकि ये आप यहाँ पे दिमाग घूम जाएगा कि भाई ए और बी के फॉर्म में आंसर कैसे लाएं, तो भाई वो कैसे लाने के चक्कर में सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे बढ़िया तो ऑप्शन ही चेक कर लो। तो 7th क्वेश्चन देखिए अब, मतलब 2nd क्वेश्चन इस वीडियो का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ए मीटर एंड बी मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, देन द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा जी, अब देखो भाई, सेम क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको ये? भाई मैं कहूंगा मान लो ये टिक हो गया मेरी तरफ से, तो यही ऑप्शन भाई बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ऊपर जैसा, एक ए डिस्टेंस पे एक बी डिस्टेंस पे। हाँ, इसने ये नहीं बताया कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। अब मान लो बी को बड़ा मान लोगे आप अगर, तो भी क्या दिक्कत है, बी को बड़ा मान लिया तो यहाँ ए की जगह बी लिख दो, ये ए लिख दो, कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा जी, तो मान लो ये ए बना दिया, ये बी बना दिया, चलो इसको अलग से करते हैं। भाई ये ग्राउंड है, ये टावर है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, हाइट ऑफ द टावर एच जो हमें बतानी है। ये डिस्टेंस मान लो क्या ए, ये डिस्टेंस मान लो बी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको गिवन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं लिखूंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू एच बाय ए, और फिर मैं लिखूंगा टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में बी। ओके गाइस, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा। ये तभी होता है जब एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो, और ये एक्यूट एंगल ही बनेगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है। अब कोट थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोट थीटा 1 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एच स्क्वायर बाई ए बी, दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, एच इज इक्वल्स टू रूट ए बी। अब देखो वही आगे ना सेम, मीटर लिख लो, ये ए मीटर था, ये बी मीटर था, तो एच की वैल्यू आ गई रूट ए बी मीटर, यानी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसके अंदर तो वैल्यूज गिवन थी एंगल की, तब आपसे पूछ रहा था ये। अब ये जनरल निकाल लिया हमें कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी रूट ए बी मीटर, समझ गए, ऊपर वैल्यूज नहीं थी एंगल्स की, इसने सिंपल बोल दिया कि वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 3rd क्वेश्चन पे। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 25 मीटर हाई, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज फाउंड टू बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर बताओ। अच्छा जी भाई, इसकी देखो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ये 3rd क्वेश्चन हो गया इस वीडियो का, इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन। जैसा बोलेगा वैसे ही लिखता चला जाऊंगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 25 मीटर हाई, एक ग्राउंड के ऊपर क्लिफ है। अब मान लो नहीं पता क्लिफ क्या होता है, तो 25 मीटर की क्लिफ बना दो भाई ऐसे लंबी, और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर, एक टावर भी है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप से, ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। इस टावर का फुट ये है और ये लाइन ऑफ साइट होगी, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला एंगल, ये इक्वल है थीटा, और फिर ये भी थीटा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर, तो मान लो ये 25 है तो ये भी 25 ही है, कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, ये तो बेस है ही, ओके, अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, और ये मान लो स्मॉल एच है यहां तक, लेकिन टोटल हाइट कितनी हो जाएगी एच प्लस 25। एच की वैल्यू निकालने के बाद हमने करना पड़ेगा ऐड उसमें 25 मीटर। तो मैं लिखता हूं टेंजेंट थीटा इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले में 25 मीटर अपॉन में बी। अब इस वाले में लिख लेते हैं टेंजेंट थीटा एच स्मॉल एच अपॉन में बी। कोई दिक्कत नहीं। अब इनको आपस में कर देते हैं डिवाइड, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड जब करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू 25 मीटर बटे में हाइट
तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 25 मीटर आ गई। अब h की वैल्यू आई है 25 मीटर और हाइट ऑफ द टावर फिर कितनी हो जाएगी, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर हो जाएगी h प्लस 25 यानी 25 जमा 25 मीटर। तो ये कितना होगा, 50 मीटर हो गया आपका आंसर। तो हाइट ऑफ द टावर होगी 50 मीटर। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 100 मीटर अबोव द लेक, ठीक है, इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। ओके, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव द लेक। ओके, देख भाई, एक लेक है, ये लेक मान लो, ये ग्राउंड नहीं है, ये लेक है। तो 200 मीटर अबोव से ये क्लाउड है, कोई भी क्लाउड है, यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसका कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है। ये लाइन ऑफ साइट होगी, इसे ऐसे ज्वाइन कर दो, ये हो गया 30 डिग्री। अब ये जो क्लाउड है इसकी लेक के अंदर क्या है, लेक के अंदर इसकी वो है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये कह रहा है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, लेक के अंदर रिफ्लेक्शन भी होगा, तो उस रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री है। तो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री। ओके, ये लेक के अंदर इसका क्या है, रिफ्लेक्शन है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है हाइट ऑफ द क्लाउड अबोव द लेक। अच्छा, ओके भाई, क्लाउड की लेक के ऊपर हाइट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाइट मान लो h, ठीक से भाई, ठीक है। अब देखो, ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं क्या, हाँ, अब देखो ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगा, ये वाला, ये भी 20 मीटर हो गया। तो पहले मैं लिखता हूं टेंजेंट 60, ये क्या है, बेस है अपना। टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू 200 मीटर अपॉन में बेस। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अब ये बेस की लेंथ और ये बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं, टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू ये वाला, इसे मान लो क्या, स्मॉल h मान लो भाई। वैसे तो ये कैपिटल H -20 हो जाएगा, लेकिन स्मॉल h मान लेता हूं मैं। तो स्मॉल h बटे में बेस कितना है, 200 बटे में √3। अब टेंजेंट 30 कितना होता है, 1/√3। तो हाइट यहां से कितनी आ जाएगी, स्मॉल h 200/3 मीटर। अब स्मॉल h तो आ गया, स्मॉल h में क्या ऐड करना है, बस 20 और ऐड करना है, फिर हमारी कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। तो 200 बटे 3 प्लस में 20 मीटर, ये ऐड करना है। तो ये कितना हो गया, 200 प्लस 60 अपॉन में 3 मीटर। तो ये हो गया 260/3। और 260/3 मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा ऑप्शन, तो यहां पे गड़बड़ कर दिया आपने। पूछो क्या भाई, जो रिफ्लेक्शन है क्लाउड का, इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन है वो लेक के अंदर आएगा ना, तो ये पूरी लेक है, तो लेक के अंदर रिफ्लेक्शन आएगा तो ये यहां पे आएगा ना, इसका डिप्रेशन एंगल, ये डिप्रेशन एंगल यहां पे आएगा, ये समझे। अब देखो, इसने बना दूंगा दोबारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ये ग्राउंड, ये आपका नॉर्मल ग्राउंड, मतलब यहां पे लेक, समझ गए। 200 मीटर अबोव जो क्लिफ है और ये क्लाउड है, पहले तो यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखो भाई। ये क्लाउड की हाइट है अबोव द लेक, ये है हाइट अबोव द लेक। देखो मैं बताता हूं भाई, ये तो आपकी नॉर्मल कितनी है, 200 है। ये आपकी कितनी है, नॉर्मल 200 है। अगर पिछले में हमने क्या भाई 20 मीटर ऐड कर रहा था क्या मैं, 200 ऐड होगा ना, 200 ऐड होगा तो 600 800 बटे 3, हाँ ये 200 ऐड होगा यहाँ पे। वो पिछले में 20 ले रहा था मैं। अच्छा, लेकिन अब मेन बात सुनो, ये क्लाउड है, ये वाला एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, ये 200 है, ये भी 200 हो गया,
इसको मैंने मान लिया स्मॉल एच, यहां से यहां तक की। अब इसका जो रिफ्लेक्शन है वो लेक के यहां आएगा, लेक के अंदर। अब रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री। ओके ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना भाई, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आएगा 60 डिग्री गिवन है। अब ये जो अंदर की लेक है इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आया है वो क्लाउड का इतनी हाइट का ही तो रिफ्लेक्शन आएगा, सेम टू सेम आएगा। ओके भाई नू बताओ, इस क्वेश्चन नहीं खा लिया हम तो, ये क्या बात होगी भाई। इसने पढ़ लियो पहले, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 200 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री। कोई दिक्कत आई नहीं आई। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री। ये रिफ्लेक्शन नाम आते ही दिमाग खराब हो गया। अब देखो पिछली बार जैसे सोल्व किया ऐसे भी सोल्व कर देते थे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड बाय 3 आंसर आ रहा है, दिक्कत तो यहां होगी ना, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ले रहे हैं वो हम गलत ले रहे हैं और वो आप मेरे को बता भी नहीं रहे। भाई रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, देखो एक बार और बना दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसे एमसीक्यूज जो है टाइम आपका खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो। अब ये प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं तो पेपर में जाके कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये भी स्टार मार्क कर लो भाई। 2 क्वेश्चन थे आज का, ये वाला और ये वाला, 1 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखना, अब टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। ग्राउंड क्लाउड, ये 200 मीटर ऊपर से, ये एंगल 30 डिग्री। ओके, क्लाउड की हाइट फ्रॉम दिस कैपिटल एच। ओके ओके, ये क्या है बेस है, इसको बी मान लें। जो रिफ्लेक्शन है ना क्लाउड का, ये जो क्लाउड है इसका रिफ्लेक्शन कंप्लीट आएगा, यहां से लेके यहां तक कंप्लीट रिफ्लेक्शन आएगा लेक के अंदर, पूरा का पूरा कैपिटल एच। और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 60 डिग्री। ये क्या है 60 डिग्री। ओके 60 डिग्री। तो मैं लिखता हूं टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाली लूंगा सिर्फ ये क्या है कैपिटल एच माइनस 200 अपॉन में बेस। कोई दिक्कत आई फर्स्ट इक्वेशन। अब जब मैं लिखूंगा ना टेंजेंट 60 तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है कैपिटल एच प्लस 200, कैपिटल एच प्लस 200 अपॉन में बेस। हम कंफ्यूज क्या हो गए जब ये ले रहे थे ना टेंजेंट 60, तो कभी मैं सिर्फ ये ले रहा था कभी ये ले रहा था। तो भाई यहां से लेके यहां तक लेना है। सिंपल मान लो ट्राइंगल तो यही बन रही है, परपेंडिकुलर पूरी लेंगे, ये पूरी रिफ्लेक्शन है तो पूरी हाइट होगी कैपिटल एच, और ये डिस्टेंस कितना है 200, ये क्या होगी सेकंड होगी। दोनों को सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। टेंजेंट 30 इज 1/√3 इज इक्वल्स टू एच माइनस 200 अपॉन में बेस। टेंजेंट 60 √3 एच प्लस 200 अपॉन में बेस। इनको क्या करना है सिंपली डिवाइड कर दो। ये मान लो 3 बन गई, ये है तो 1 ही, ये 2 है, इनको आपस में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, एच माइनस 200 अपॉन में एच प्लस 200। दिस इंप्लाइज एच प्लस 200 इज इक्वल्स टू 3h माइनस का 600, 2h इज इक्वल्स टू 800, h इज इक्वल्स टू 400 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द क्लाउड आ गई कैपिटल एच फ्रॉम द लेक। क्लाउड की हाइट आ गई, कितनी आ गई 400 मीटर। अब चेक करोगे ऑप्शन मैच होगा, बिल्कुल मैच हो गया फटाक देनी से 400 मीटर। कोई दिक्कत आई बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो अगला क्वेश्चन देखना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज अल्फा। वेरी गुड। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 45 डिग्री। हाइट ऑफ द क्लाउड देख रहे हो इसकी मस्ती। सेम का सेम क्वेश्चन है ये, दोनों सेम का सेम। इसमें एंगल वगैरह गिवन थे, ये ऐसे है। ओके तो आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, सेम का सेम क्वेश्चन है। इस बार देखो क्या किया, एच हाइट ये गिवन है स्मॉल एच, ये क्लाउड है, ये क्लाउड है। ओके
यहां से ये क्या दे दिया, अल्फा, इस बार ये अल्फा दे दिया। अब हाइट ऑफ द क्लाउड पूछ रहा है, तो ये कैपिटल एच ही मान लू मैं, कोई दिक्कत है नहीं है। अब रिफ्लेक्शन क्या है, ये रिफ्लेक्शन है पूरा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहां से है, और ये कितना गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 45 गिवन है। अब ये 45 है तो समझ जाओ, ये जो बेस है और ये जो यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक कितना है कंप्लीट, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, और ये बेस के बराबर है टेंजेंट 45 अगर ये गिवन है। तो मैं सिंपल लिखूंगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन में बेस। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होगी फर्स्ट, लेकिन सेकंड इक्वेशन से क्या पता चल गया, टेंजेंट 45 है तो ये वाली हाइट और बेस बराबर है, यानी दिस इज इक्वल्स टू बेस। तो बस बेस की जगह यहां पे मेरे को क्या लिखना है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फा। पूछ क्या रहा है, कैपिटल एच की वैल्यू सोल्व कर लो, एच टेन अल्फा प्लस स्मॉल एच टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एच माइनस स्मॉल एच। अब कैपिटल एच को इधर लिया उचे, तो ये अंदर क्या आ गया, टेंजेंट अल्फा माइनस का 1, और उधर क्या चला गया माइनस स्मॉल एच कॉमन ले लो, 1 प्लस टेंजेंट अल्फा। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं आई। हमें क्या निकालना है, कैपिटल एच निकालना है, तो माइनस दिस 1 प्लस टेन अल्फा अपॉन में टेंजेंट अल्फा माइनस का 1। तो ये कैपिटल एच की वैल्यू आ गई जनरल फॉर्म में। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मैं कह रहा हूं पेपर में जरूर मिलेगा ये। ऑप्शन मैच करो, स्मॉल एच मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टेन अल्फा, 1 माइनस टेन अल्फा नहीं है हमारे पास, 1 प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, तो इसने क्या किया, अच्छा सेकंड ऑप्शन चेक कर लो, 1 प्लस टेन अल्फा, हाँ सेकंड ऑप्शन मैच हो गया। भाई कैसे मैच हो गया, नीचे तो 1 माइनस है हमारा, टेन अल्फा माइनस है, अरे भाई बाहर माइनस का भी तो साइन है, तो नीचे 1 से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस टेन अल्फा बनेगा, ऊपर ये प्लस बन जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका मैच हो गया। तो ये थी हमारी वीडियो, थैंक यू, नमस्कार।